अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Vivo Y100, Vivo का लेटेस्ट मिड रेंज हैंडसेट व्हिच इज आल्सो कलर चेंजिंग फोन। पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस है 60,000 और जैसे कि आप जानते हैं ये 60,000 वाला प्राइस पॉइंट इस वक्त बहुत ही हॉट चल रहा है। हमने पिछले हफ्तों में बहुत सारे बैक टू बैक लॉन्चेस देखे हैं। फोन के कुछ की फीचर्स हैं इसकी बेस्ट इन क्लास फास्ट चार्जिंग स्पीड, इसका डिस्प्ले और मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस। और माजी को देखते हुए एटलीस्ट मैं यहाँ एक खूबसूरत फोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, अगर आप वीवो के मिड रेंज फोन्स को फॉलो करते हैं तो इस फोन का एक फीचर तो आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे। खैर शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। तो Vivo Y100 इस व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है और इस पे ब्लू और पर्पल कलर में Y प्रिंट किया गया है। बॉक्स के बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड है। अब चल के बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है। हमारे पास आज ये फोन ब्रीज ग्रीन कलर में आया है और बाय द वे धूप में इसका कलर चेंज हो जाता है, ये डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है, बिल्कुल पाकिस्तानी फ्लैग वाला कलर। उसे भी आगे चल के चेकआउट करेंगे। पहले जरा बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ हमें मिलता है एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। आगे बढ़े तो ये है इस फोन का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट, इसका 80 वॉट्स का वीवो फ्लैश चार्जर और फिर बिल्कुल आखिर में एक सिम इजेक्टर टूल है। अब आ जाओ इसकी डिजाइन पे। तो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि वीवो ने अपनी खूबसूरत फोन्स बनाने की रिवायत को बरकरार रखा है। फोन की बैक इस सॉफ्ट टच मैट फिनिश में है और इस पे ये एब्स्ट्रैक्ट सा वेव पैटर्न बना हुआ है। लेकिन गेम ऑन होती है जब इस फोन पे धूप लगती है तो ये फोन डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है, कैमरा मॉड्यूल इंक्लूडेड। और फिर थोड़े फारिग वक्त में हम इस पर डिजाइन भी बना सकते हैं। खैर कमिंग बैक टू द डिजाइन ऑफ द फोन, तो यहाँ फ्रेम फ्लैट है और इसे क्रोम फिनिश में रखा गया है और बैक पे ये फ्लोराइट एंटी ग्लेयर ग्लास की फिल्म लगाई गई है। फिजिकल डायमेंशंस की बात करें तो ये ग्रीन वाला तकरीबन 8 मिलीमीटर थिक है, जो कि फोन्स में आजकल एवरेज थिकनेस मानी जाती है, जबकि फोन का वेट 196 ग्राम है। अगर ब्लैक वाले की बात करें तो यहाँ डिमेंशंस थोड़े से फर्क हैं। ये वाला थोड़ा स्लिम भी है, थोड़ा कम वजन भी है, तो 7.8 मिलीमीटर की थिकनेस है और 186 ग्राम्स का वजन, जो कि फोन्स में इस वक्त निस्बतन थोड़ा स्लिम कंसिडर किया जाता है। Vivo Y100 में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है, जो कि इस वक्त 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे काफी स्टैंडर्ड सी चीज है। यहाँ पीछे वाली तरफ ये कैमरा मॉड्यूल है जो कि बैक के साथ बिल्कुल फ्लश है, तो यहाँ कैमरा बम्प बिल्कुल ही मिनिमल है और इसके अंदर एक ड्यूल कैमरा सेटअप है। लेकिन यह कैमरा हार्डवेयर सरप्राइजिंगली काफी एंट्री लेवल किस्म का है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और ये तीसरा वाला लेंस सिर्फ दिखता कैमरे के जैसा है, लेकिन एक्चुअली ये एक फ्लिकर सेंसर है जो कि लाइट्स की फ्लिकरिंग को डिटेक्ट करता है। ऑनेस्टली मुझे तो पता भी नहीं था कि ये फ्लिकर सेंसर भी कोई चीज होता है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा क्योंकि ये दिखने में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसा लगता है लेकिन है नहीं। अब यहाँ कुछ कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। तो डिसेंट रिजल्ट्स हैं थैंक्स टू वीवोज एल्गोरिथम्स, लेकिन 50 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन डेफिनेटली मुझे फील हुआ। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। आ जाए आगे वाली तरफ तो अगेन एंट्री लेवल किस्म का हार्डवेयर है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। आई मस्ट से कि जहां माजी में हमने वीवो से सेल्फी किंग्स देखे हैं, वहां मैं वीवो से इतना बेसिक कैमरा सेटअप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास इस वक्त हम 20 से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट्स पे एक्सपेक्ट करते हैं और इवन दो वीवो की प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम्स बहुत ही सॉलिड होते हैं, इतने लो ग्रेड हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी कितना ही कर लेगा। आगे वाले कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। यार अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस डिस्प्ले की और यहाँ भी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पेक्स दिखते हैं। तो 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन फुल HD है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ये डिस्प्ले खासा ब्राइट भी हो जाता है विद 1800 निट्स। डिस्प्ले के अंदर ही एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है विच इज फेयरली क्विक और मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस के लिए यहाँ वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी दी गई है, जिसका मतलब है कि ये फोन नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD पे चलाएगा। मेरे इस डिस्प्ले के साथ सिर्फ एक माइनर क्रिटिसिज्म ये है कि इसके बेजल्स उतने पतले नहीं हैं जितने मैं चाह रहा था, लेकिन आई थिंक यहाँ डिस्प्ले में कोई बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। और तो और उस बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि वीवो ने फाइनली हमारी एक सदा सुन ली है और वीवो ने इस Y100 में ड्यूल स्पीकर्स डाल दिए हैं, जो कि इसका कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। आप में से जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि वीवो के ड्यूल स्पीकर्स ना देने वाले इशू को हमने कितनी सारी वीडियोस में पहले रेज किया है, लेकिन मैं ये बात खुशाइन समझता हूँ कि वीवो ने हमारी बात सुनी है और इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स मौजूद हैं। फिर अब आगे बढ़ के बात करते हैं स्पेक्स पे। तो यहाँ क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट है, ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Adreno 610 GPU है, 8 GB रैम है एक्सटेंडेबल बाय अनदर 8 GB,
और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। फिर यहाँ हाइब्रिड ड्यूल सिम सपोर्ट भी है, यानी कि आप इस फोन में 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड, और SD कार्ड आपकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर देगा। अब ये स्नैपड्रैगन 685 परफॉर्मेंस के हवाले से एंट्री लेवल और मिड रेंज के बीच में कहीं फॉल करता है। AnTuTu में 4.25 लाख के आसपास का स्कोर मैनेज कर लेता है। एवरीडे एवरेज फोन यूसेज, सोशल मीडिया एप्स, कंटेंट कंजम्पशन वगैरह ये फोन हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस चाहते हैं या आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो वहां शायद ये चिपसेट आपके लिए ठीक ना हो। लेकिन कैजुअल गेमिंग और कम ग्राफिकली इंटेंसिव गेम्स को ये फोन हैंडल कर लेगा। अब मेरी नजर में जो चीज इस स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट को थोड़ा सा स्पेशल बनाती है वो है इसकी एफिशिएंसी। ये चिप 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और इससे फायदा ये होता है कि आपका फोन बैटरी कम इस्तेमाल करता है, which means better battery life। फिर यहाँ इंटरफेस भी काफी लाइट सा दिया गया है। एंड्रॉइड 14 है जिसपे वीवो की फन टच OS 14 लगी हुई है। इस फन टच OS को वक्त के साथ साथ वीवो ने काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील दे दी है। तो कोई हैवी स्किनिंग नहीं है यहाँ, और ना ही ये फोन ज्यादा ब्लोटवेयर के साथ आता है। मुझे पर्सनली भी बिल्कुल सादा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे एक पॉजिटिव फैक्टर समझता हूँ। हमारे जासूस भाइयों के लिए एक बैड न्यूज है कि यहाँ डायलर गूगल का है, तो यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद नहीं है। लेकिन जहां तक बात है परफॉर्मेंस स्पेक्स की, तो वहां इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसकी बैटरी और चार्जिंग सेटअप में, क्योंकि Vivo Y100 में 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करती है वीवो की 80 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैंने इस प्राइस पॉइंट पे जो फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड देखी है वो है 70 वॉट्स। तो 80 वॉट्स के साथ ये फोन 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे चार्जिंग स्पीड में बेस्ट इन क्लास है, जो कि बकौल वीवो इस फोन को आधे घंटे में 0 to 80% चार्ज कर देती है। इसका मतलब है कि फुल चार्ज इन अराउंड 40 to 45 मिनट्स, जो कि यकीनन ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स हैं। 80 वॉट्स के साथ ज्यादातर सिचुएशंस में आपका फोन सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन होगा। और फिर इस कॉम्बिनेशन को जब आप स्नैपड्रैगन 685 जैसे एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ कंबाइन कर दें तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड बैटरी लाइफ फ्रॉम दिस फोन। और फिर इस फोन में रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी है, तो आप इस फोन को एज अ पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त 60,000 वाला प्राइस पॉइंट बहुत ही कंपेटिटिव चल रहा है, और ऐसे में Vivo Y100 के कुछ स्पेक्स डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं। इसकी कलर चेंजिंग डिजाइन, इसका सुपर ब्राइट हाई रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, ड्यूल स्पीकर्स और ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मुझे काफी पसंद आई हैं। लेकिन कैमरा के हवाले से देयर इज डेफिनेटली बेटर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम वीवो। बहुत ही एंट्री लेवल किस्म का कैमरा सेटअप दिया है, और यहाँ प्रोसेसर भी मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था इतने पावरफुल बैटरी और चार्जिंग सेटअप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अब मैं आप लोगों की राय जरूर जानना चाहता हूँ कि आपको Vivo Y100 कैसा लगा। मुझे अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा, और अगर आप इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।